कईयों का ऐसा कहना था कि हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, हम उनकी तस्वीर किधर लगाएं, घर में कहाँ पर उनको स्थापित करें। तो एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में आज हम लेके आए हैं, पूर्वज की बात करेंगे, पितरों की बात करेंगे। वो पूर्वज जो हमारे साथ आज नहीं है और वो हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख समृद्धि कैसे दे सकते हैं। कईयों का ऐसा कहना था कि हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, हम उनकी तस्वीर किधर लगाएं, घर में कहाँ पर उनको स्थापित करें। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्वजों को क्या हम अपने मंदिर स्थान पर रख सकते हैं। इन सारी समस्याओं का, इस सारे शब्दों का, आपका जो प्रश्न है उसको जानने के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कर्म कांड करने वाले शास्त्री। हम उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्वज आज हमारे साथ वो नहीं है, उनको कहाँ पर अपने घर में रखना चाहिए और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। क्या कोई विशेष मंत्र है इनके लिए? देखिए, पिताजी जो है सो पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता परम तप, पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता जो है से पितरों को आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो ओम गोत्र नो वर्धन्ताम दातारो नो भी वर्धन्ताम वेदः संततिरेव च श्रद्धा च नुमा व्यगमद बहुदयञ्च नो वस्तुवननञ्च न बहु भवे दत् थिंग्स च लभे मही याचिता रश्च नः सन्तु मा च याचिस्म कंचनः एता सत्या सीख संतो। पूर्वज आपकी गोत्र की वृद्धि करेंगे, पूर्वज आपकी संतति की लाभ करेंगे, पूर्वज आपको बहुदयञ्च अननञ्च इतनी धन देंगे। उनकी कृपा पात्र भगवान की पूजा लोग अभी करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम पितरों की पूजा किया जाता है। पितृ के बाद ही देवता की पूजा होती है। पिता ही सर्वमान्य है। क्या है? पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही परमम तप है, पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता सभी देवी देवता से बढ़कर पिता होते। प्रथम गुरु माता और पिता। माता क्या है? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जिस माता ने आपको इस जन्म दिया, उस माता को जीवन में कभी दिल दुखाना ना चाहिए और उसको संतुष्ट करने से वो उनकी प्रसाद प्राप्त होगी उस पुत्रों को। अच्छा, एक चीज़ बताइए बाबा कि जो दूसरे लोक में चले जाते हैं, उनकी तस्वीर कहाँ लगाना चाहिए घर पे? उसकी तस्वीर दक्षिणाभिमुख में, दक्षिण दिशा में उनकी तस्वीर लगाना चाहिए। और पूजा स्थान पर रखना चाहिए कि नहीं? पूजा स्थान पर नहीं। पूजा स्थान देवताओं की होती है और पितरों का स्थान नैऋत्य वैवस्वत दक्षिण दिशा, उस स्थान पर उनको रखिए और उनको प्रणाम करते रहिए। धूप धूना दीप आप जलाइए, उनको भी प्रणाम करिए, देवताओं को भी के साथ में माता पिता को भी, अपने पूर्वज पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, ये सब जो पितरों जो हैं वो हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन्हीं का पुण्य का ही फल हम लोग को प्राप्त होती है। किसी खास दिन उनका पूजा करना? विशेष अमावस्या में उनकी विशेष पूजा होती है। क्या होता है? उस दिन उसको उनका तर्पण कराइए, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, उनके निमित्त आप पिंडदान भी कर सकते हैं। अमावस्या जो तिथि है वो श्राद्ध का ही दिन होती है। मान लीजिए कोई पिंडदान नहीं कर पाएगा तो क्या पूजा करें? उनका निमित्त ब्राह्मणों का भोजन करा दीजिए, बस ये उसमें भी आपको फल मिल पाएगी। क्या विशेष पूजा कराना चाहिए? ब्राह्मण को क्या खिलाना चाहिए? उसमें विशेष ब्राह्मण का मधुर भोजन, दही चूड़ा इत्यादि और जो भी कुछ खाने का तो कोई हिस्सा, लेकिन मूल भोजन दही और चूड़ा चीनी, इस तरह से आप उनको भोजन करवा करके अपने पितरों के निमित्त उनको करना चाहिए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम हो गया श्री कैलाशनाथ तिवारी। मैं अयोध्या दीक्षित राघवेश जी महाराज के शिष्य हैं और वशिष्ठ आश्रम के हमारे गुरुदेव हैं अयोध्या के, और मैं कर्मकांड का विशेष थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं और पूजा पाठ इत्यादि मैं अपना इष्ट राम जी को भजन करता हूँ। और सबों को कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं सबों को कल्याण के लिए मैं भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सबको अच्छा रखिए, सारी दुख मुझे दे दीजिए। जैसा कि आपने सुना, हमारे विद्वान बहुत ही अच्छा और सरल भाषा में आपको समझाएं। अगर हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो दर्शन को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ शेयर करने का, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सत्कर्म कमाते हैं जब इस वीडियो को आप शेयर करते हैं, उन लोगों तक पहुँचाते हैं जो आपके जानने वाले इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।